सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज दोस्तों हम लोग इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो चैनल ढूंढने में या ऐसा कंटेंट आपको ढूंढने में, क्योंकि हमारे चैनल में सारे सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं बाकी सब्जेक्ट को भी। तो दोस्तों आई होप आप सभी के एग्जाम अच्छे जा रहे होंगे और आपने टारगेट भी अपना अच्छा बना रखा होगा, क्योंकि मेरिट भी बहुत ही अच्छी जाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो आई होप आप सभी को पिछला वाला वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बेस में था। एंड उसके पहले मैंने टेंसेस करवाए थे, एक्टिव पैसिव करवाए थे। वो वीडियो जाके आप अगर नए हैं तो आप जाके चैनल में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ही सैड लेट अस हैव डिनर हियर। तो उसने कहा हम लोगों को यहाँ पे डिनर करने दो। तो यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा है और हम लोगों को बनाना है इसे इनडायरेक्ट। तो उसने कहा कि लेट अस माने करने दो, किसी से रिक्वेस्ट करी जा रही हमें यहाँ पे करने दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैड की जगह प्रपोज्ड हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, सैड हो जाएगा या फिर सैड ही रहेगा। तो यहाँ पे कंडीशन जो बन रही है, तो यहाँ पे प्रपोज्ड हो जाएगा। प्रपोज्ड करना माने अपनी बात रखना कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो ही प्रपोज्ड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा के हटा के क्या करेंगे, दैट। उसके बाद जो यहाँ पे अस दिख रहा है, अस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी में। बी होता है तो अस में कन्वर्ट हो जाता है या दे में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर अगर अस है तो बी में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज या हैव लगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हैड लगा दिया। डिनर का डिनर रहेगा और हेयर का मैंने बताया देयर हो जाता है, तो यहाँ पे हेयर का देयर हो गया। तो सिंपल था, ही प्रपोज्ड दैट वी हैड डिनर देयर। सिंपल सा है। तो पहले ही वाला हमारा करेक्ट हो गया जब हम लोगों ने निकाला। बाकी सारे रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे इफ लगा है, यहाँ पे ही सैड लगा है, ही सैड लगा है, सैड नहीं लगेगा यहाँ पे। इस कंडीशन में प्रपोज्ड लगेगा, कहीं रिक्वेस्टेड लगता है, कहीं कमांडेड लगता है। तो ये सारा सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे क्या लगाना है। आगे लिखा है, द सेल्समैन सेड, सेल्समैन ने कहा, आर यू इंटरेस्टेड इन द स्कीम, क्या आप इस स्कीम में इंटरेस्टेड हैं कि जो मैं बता रहा हूँ, या ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। तो फिर उसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, द सेल्समैन सेड। तो द सेल्समैन सेड का यहाँ पे क्या रहेगा, द सेल्समैन सेड का यहाँ पे हो जाएगा आस्क्ड। तो सेल्समैन ने कहा या सेल्समैन ने पूछा, आखिर सेल्समैन पूछ ही रहा कि क्या आप स्कीम में इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा द सेल्समैन आस्क्ड मी। सेल्समैन ने जाहिर सी बात मुझसे पूछा तो मी लगाएंगे। यहाँ पे क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के आगे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आर लगा है, वर्ब पहले आई है, वैसे यू के बाद आती है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस है इंटरोगेटिव, तो आर पहले आया है। तो अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आर इज पहले आ रहा है, तो वहां पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हटा के क्या लगाते हैं, इफ। तो द सेल्समैन आस्क्ड मी इफ, यहाँ पे यू कन्वर्ट होगा सेल्समैन के अकॉर्डिंग। वैसे यू सेकंड पर्सन है, तो जो जिससे सेल्समैन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा। तो आई, और यहाँ पे इंटरेस्टेड है सेकंड फॉर्म लगी है, तो माने पास्ट इंडेफिनिट है, इसे कन्वर्ट करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट होगा। तो आई वॉज इंटरेस्टेड इन द स्कीम, सेल्समैन ने कहा कि क्या मैं स्कीम में इंटरेस्टेड हूँ। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा इसका मीनिंग क्या है। The salesman asked me if I was interested in the scheme, तो इसका ये सही हो जाएगा। अब इसमें दिया the salesman asked, यहाँ पे asked नहीं लगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे सैड दोनों में लगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको खाली यही देख के समझ में आ जाएगा। अगर ये भी 2-3 में समान है, सेम है, तो फिर आप और आगे देखेंगे, नहीं तो यही देख के समझ में आ जाएगा कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन दिया है, she said shut the door। तो यहाँ पे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट, जिसमें कह दिया जाता है शट द डोर या कुछ ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें मेन पॉइंट ये होता है कि वहाँ पे ऑर्डर आपको दिया जा रहा है। तो ही आस्क्ड होगा या फिर ऑर्डर्ड होगा या फिर सैड होगा या शाउटेड। कोई अगर ऐसे डायरेक्ट कह रहा है एक लाइन में, तो वहाँ समझ जाना ऑर्डर की बात करी जा रही है। तो शी ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर। और यहाँ पे छोटे सेंटेंस होते हैं, वहां पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हटा के डैट नहीं लगाते हैं टू। तो शी ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर, बाकी शट द डोर का वही उतार देंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया, शी सैड
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे विल बी लीविंग सून, वो बहुत जल्दी चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी सैड दैट, वहाँ का सैड दैट का वही रहेगा, सब में वही है, दे का दे ही रहेगा, विल बी मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, विल बी दिया है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का किस में कन्वर्ट हो जाएगा जरा बताइए। मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, विल का वुड में कन्वर्ट होता है, शैल का शुड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी सैड दैट दे, तो यहाँ किस में कितने कितने में ये शी सैड दैट दे, चारों में यही है। तो चलो आगे देखते हैं, विल का वुड में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो भाई पहले में कन्वर्ट हो रहा है, तीसरे में कन्वर्ट हो रहा है और दूसरे में नहीं हो रहा है और चौथे में भी नहीं हो रहा, तो ये दोनों हटा देंगे। तो यहाँ पे वुड विल का वुड हो जाएगा, विल का वुड कर दिया, बी का बी रहेगा, यहाँ पे तो बी का बी है लेकिन यहाँ देख रहे हैं बी का बी हट गया है, तो ये वाला भी हटा देंगे भाई, बचा क्या फोर्थ वाला, तो यहाँ पे थर्ड वाला बी लीविंग सून, बाकी वही उतार देंगे। तो शी सैड दैट दे वुड बी लीविंग सून, उसने कहा वो बहुत जल्दी यहाँ से जा रहे होंगे, तो ये वाला सी वाला सही हो जाएगा। आपको रूल पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रूल नहीं पता तो फिर इशू होना ही है, और रूल कोई टफ नहीं है तो भी आप आराम से। यहाँ देखिए अलाश, अलाश माने दुखी होना, इट कांट बी दिस बैड, ये इतना बुरा नहीं हो सकता, ही सैड, उसने कहा। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना दुखी दुख में कि ये इतना बुरा नहीं हो सकता, तो उसने यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो अलाश है, जो जाहिर सी बात सैड कंडीशन है, कोई दुखी है, तो वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा एक्सक्लेम्ड लगाएंगे, तो ही सैड की जगह क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड। बाकी कहीं एक्सक्लेम्ड लगा है नहीं है, तो बाकी सबको हटा दो। आगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अलास लिखा, अलास माने सैड, तो अलास तो यहाँ पे सेंटेंस कहीं लगा नहीं है, तो अलास का मतलब क्या होगा, दुखी, तो दुखी के लिए यहाँ पे लगाएंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा के दैट, फिर दैट कुडंट बी दैट बैड, यहाँ पे दो बार दैट लगा, एक तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद, उसके बाद एक इट की जगह दैट लगा है, वो इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग निकलना चाहिए, उसके लिए दैट लगाएंगे। कैन का मैंने बताया, जैसे मे का माइट हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, शेल का शुड हो जाता है, तो कैन का कुड हो जाता है, दैट कुडंट बी का बी, और दिस का क्या हो जाएगा, दैट और बैड। तो अगर आप पूरे चारों सेंटेंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सबसे सही यही वाला है और यही वाला आंसर सही होगा आपके लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, द टीचर सैड, टीचर ने कहा द विंड इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, तो विंड कैसी है, रिन्यूएबल है कि मतलब रिन्यू हो जाती है, तो रिन्यू हो जाती है मतलब नई बन जाती है, आप दोबारा उसे यूज कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी वो भी रिन्यूएबल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीचर सैड, फिर यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या कर देंगे, चलो आंसर यहाँ पे नीचे दिया है, तो यहाँ पे क्या किस कंडीशन में हो जाएगा, यहाँ पे आंसर काफी सारे दिए हैं, तो आप बताइए, द टीचर सैड हो जाएगा दैट, दैट लगाएंगे, द विंड इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, तो विंड कैसी है, एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो यहाँ पे जो फैक्ट है, क्योंकि ये फैक्ट है, लाइक सन है, सन इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, तो जो फैक्ट होते हैं, लाइक द ताजमहल इज एस्टेब्लिश्ड इन आगरा, या द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, ये फैक्ट है, फैक्ट में आप इज का सेंटेंस नहीं चेंज करते, इज का बहुत में नहीं बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इज का इज ही रखा गया और बाकी सेंटेंस पूरा वही है, तो खाली ये हो जाएगा, द टीचर सैड दैट द विंड इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, यहाँ पे दैट खाली लगेगा, बाकी सेंटेंस वही उतार देंगे, तो यहाँ पे बहुत लगा के मत आना क्योंकि ये फैक्ट है। आगे देखते हैं, द सेक्रेटरी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज मिस्टर फिशर इज इन ऑफिस इन हिज ऑफिस, तो सेक्रेटरी ने कहा कि क्या मिस्टर फिशर अपने ऑफिस में हैं, तो यहाँ पे क्या है कि सेक्रेटरी अगर कोई किसी से कह रही है तो क्या इंक्वायरी कर रही होगी, सिंपल सी बात है, सेक्रेटरी नाम ही से आपको समझ में आ रहा है इंक्वायरी करने वाला, तो द सेक्रेटरी इंक्वायर्ड, तो ये दोनों में से कोई सही है। आगे, जब मैंने कहा था वर्ब पहले आ जाती है, जब वर्ब पहले आ जाती है तो हम लोग क्या लगाते हैं, तब हम लोग लगाते हैं इफ, तो यहाँ पे इफ लगा, यहाँ पे नहीं लगा, तो सिंपल सी बात ये वाला सही हो जाएगा। फिर भी बाकी भी देख लेते हैं, मिस्टर फिशर इन हिज ऑफिस, तो यहाँ पे प्रेजेंट में है, इसे पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो मिस्टर फिशर वॉज इन हिज ऑफिस, तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज लगा है, तो इसे पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो वॉज लग जाएगा, और यहाँ पे ये इज पहले लगा है, इसे बाद में ले जाते हैं मिस्टर फिशर के,
और क्योंकि यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज पहले लगा तो यहाँ पे इफ लगाएंगे, तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। द पुलिसमैन सेड, पुलिसमैन ने कहा डोंट क्रॉस द स्पीड लिमिट, स्पीड की जो लिमिट है उसे क्रॉस ना करो, जो भाई रूल है उसे रूल को फॉलो करो। तो पुलिसमैन ने क्या करा, मतलब उसने कहा या कमांड करा या क्या करा, ये आपको समझना है। तो सैड लिखा है, आस्क लिखा है, फॉरवर्ड लिखा है या फिर आस्क लिखा है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर पुलिसमैन या ऐसे कोई कुछ कह रहा है तो डॉक्टर होगा, वो सलाह दे सकता है, तो एडवाइस्ड हो जाएगा वहां पे। अगर पुलिसमैन है तो वो फॉरवर्ड करेगा, द पुलिसमैन फॉरवर्ड मी, मुझसे कह रहा है ना, टू क्रॉस द स्पीड लिमिट। टू डोंट क्रॉस का क्या हो जाएगा, टू क्रॉस द स्पीड लिमिट। जब हम लोग चेंज करेंगे तब की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। रिचर्ड सैड, रिचर्ड ने कहा आई मस्ट अटेंड द मीटिंग, मुझे मीटिंग जरूर अटेंड करनी होगी, क्योंकि मस्ट है ना, मस्ट माने जरूरी काम होना है। कैन होता, मे होता तो उसकी कंडीशन अलग हो जाती, तो मस्ट दिया है तो उसमें उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिचर्ड ने कहा मुझे जरूरी अटेंड करनी मीटिंग, जरूरी। तो रिचर्ड सैड दैट, यहाँ पे वही हो जाएगा, आई का चेंज होगा रिचर्ड के अकॉर्डिंग, ही हो जाएगा। मस्ट दिया है, अटेंड करनी है, तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड में, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा, ही हैड टू अटेंड द मीटिंग। सिंपल सी बात है, कन्वर्ट का जब करेंगे, ये भाई मस्ट की बात करी गई तो उसे हैड में पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करके रिचर्ड सैड दैट ही हैड टू अटेंड द मीटिंग। सिंपल सी बात है, वही वाला सही होगा। आगे देखते हैं, शी सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। अब ये काफी वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसने कहा कि कितना सुंदर चित्रण है या कितना सुंदर व्यू है जो आसपास का है। तो यहाँ पे इसे कन्वर्ट करेंगे तो एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड हो जाता है। सी एक्सक्लेम्ड दैट, तो यहाँ पे दैट कहीं लगा, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग, एक्सक्लेम्ड लगा ही नहीं, यहाँ पे भी एक्सक्लेम्ड लगा लेकिन दैट नहीं लगा, तो सी एक्सक्लेम्ड दैट। आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हाट अ ब्यूटीफुल वे का व्यू का हो जाएगा, द व्यू वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है दैट द व्यू इज वेरी ब्यूटीफुल, तो इज नहीं लगेगा, वाज लगेगा, क्योंकि उसने कहा था, कभी कहा होगा ना, अभी तो नहीं कह रही है, तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग द व्यू वाज वेरी ब्यूटीफुल पुरानी बात हो जाएगी। तो ये थे आज के हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।